शायद ऐसी ही तस्वीर नजर में आती होगी जब आप किसी जासूस के बारे में सोचते होंगे, एक गुप्त धुंधला सा व्यक्ति। नहीं तो उस छवि का क्या होगा अगर हम बताएं कि भारत के सबसे जाने माने जासूस रजनी पंडित हैं। एक औरत, जी हाँ, ना ही वो सिर्फ देश की पहली प्राइवेट जासूस हैं, बल्कि वो 57 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली महिला है जो कि हजारों मामले हल कर चुकी हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है जब फरवरी 2018 की शुरुआत में उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमती पंडित, आपको कॉल डेटा रिकॉर्ड CDR घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है। पंडित की गिरफ्तारी से काफी राज खुले और पता लगा कि कौन कौन से बॉलीवुड सितारे इस जाल में फंसे थे। किसी के कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाना, वो भी बिना अनुमति के, भारत और कई अन्य देशों में गैर कानूनी माना जाता है। केवल पुलिस डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी ही इसकी मांग कर सकते हैं। पंडित ने कॉल डेटा खुद नहीं बल्कि दूसरे जासूसों से प्राप्त किया। जो कॉल डेटा रिकॉर्डिंग्स मांगे थे वो लाए हो? देखिए, सिलेब्स के लिए आपको 50,000 देने होंगे और आम लोगों के लिए 10 से 20,000। पुलिस ने पता लगाया कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुझे जानना है कि मेरी पत्नी आलिया किस किस से बात करती है, क्या उसके कॉल रिकॉर्ड निकाल सकते हो? नवाज के वकील रिजवान सिद्दीकी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और जुर्माने पर छोड़ा, ने एक अजीब समस्या खड़ी कर दी। कंगना रनौत, ऋतिक रोशन, इनके नाम यहाँ कैसे? और फिर टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ का नाम सामने आया। कॉल डेटा रिकॉर्डिंग्स द्वारा मैं अपने पुराने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा सुलझाऊंगी। मगर सभी तीनों ने इस बात से सरासर इनकार कर दिया। नको, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महीनों पहले कुछ महिलाओं के विरोध के बाद नवाज के प्रकाशक ने उनकी आत्मकथा वापस ले ली। उन्होंने बिना हमारी सहमति के हमारे बारे में लिखा है और अब अपनी पत्नी पर जासूसी करवा रहे थे। अरे, अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने में लगे होंगे ताकि तलाक में ज्यादा रखरखाव ना देनी पड़े। नवाज के मामले में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि ये सभी तीनों एक जैसे लगते हैं। बिस्बो को समझाने दीजिए। समझिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वकील रिजवान सिद्दीकी, पहले गिरफ्तार फिर रिहा। उनके वकील रिजवान मर्चेंट। अब इस चक्कर के बीच कोई नवाजुद्दीन मर्चेंट आ जाए तब तो और मजा आएगा। नवंबर 2014 में क्रिश 3 बनने के दौरान शायद कंगना रनौत और ऋतिक के बीच चल रहे रहस्यमय चक्कर के कारण उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। और चक्कर इतना गुप्त था कि आम जनता को इसके बारे में बहुत बाद में पता चला, वो भी इत्तेफाक से, जब 2 साल बाद एक समाचार सम्मेलन में आपको आशिकी 3 से क्यों हटा दिया गया। मुझे नहीं पता क्यों ध्यान पाने के लिए कुछ लोग बेकार की बातें करते हैं। मेरे लिए ये सब खत्म हो चुका है। मुझे कब्र खोदने का कोई शौक नहीं। तो जब ऋतिक ने ट्विटर पर जवाब दिया, पवित्र पोप के साथ मेरे संबंध की ज्यादा संभावनाएं हैं। शायद लोगों को कंगना पर ज्यादा विश्वास नहीं था, इसीलिए खुद को सही साबित करने के लिए कंगना ने ऋतिक के कॉल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। भारत के कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका सही तरह से पालन नहीं किया जाता। ऐसे ही जुर्म का एक अपराधी साइबर क्राइम विशेषज्ञ है, जिन्होंने कांस्टेबल से पासवर्ड लेकर पुलिस सर्वर को हैक किया। 15 पुलिस आयुक्तों के ईमेल आदियों से 160 CDR को धोखे से पाया गया और बाद में अपनी करतूतों को छुपाने के लिए पूरा डिजिटल ट्रेस साफ कर दिया गया। हालांकि CDR से किसी भी व्यक्ति की पूरी जानकारी नहीं निकाली जा सकती, मगर अपराधों को सुलझाने में GPS स्थान जरूर बता सकता है। हर सेल टावर की गिनती होती है जो हर तरफ लगभग 500 मीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है ताकि किसी भी व्यक्ति की जगह का पता लगाया जा सके। आवश्यकता के अनुसार दूरसंचार आधे घंटे के अंदर पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड दे सकती है। कानूनी तौर पर दूरसंचार से CDR की मांग ये सारी संस्थान कर सकती हैं। पुलिस, CBI, आयकर विभाग, खुफिया और आतंकवाद विरोधी एजेंसियां जैसे NIA, TS और यहाँ तक कि सेबी, शेयर बाजार प्राधिकरण। बीमा कंपनी अक्सर कॉल डेटा का उपयोग दुर्घटना की दोहरी जांच के लिए करती है कि वास्तव में दुर्घटना कहां हुई या कार किस जगह से चोरी हुई थी या नहीं हुई थी। 2014 के PV अनवर और PK बशीर मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की। अगर CDR को प्राप्त करने में सही तरीका का पालन किया गया है तो अदालत में सबूत माना जाएगा, और अगर नहीं किया गया है तो ये सबूत हमारे लिए रद्दी के बराबर है। इस घोटाले में और भी कई गड़े मुर्दे निकल सकते हैं। अभिनेत्री आकृति नागपाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। मेरे पति के वकील रिजवान सिद्दीकी ने मेरी व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल अवैध रूप से किया है।
आजकल तो कई ऐसे ऐप्स और कोड हैं जो किसी भी फोन में झांक कर सब कुछ देख सकते हैं। अब भला दूर क्यों जाएं, फेसबुक और गूगल यही तो कर रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा विवाद पर हमारी अगली कहानी का जरूर इंतजार करें। बिस्बो की शायरी। कॉल रिकॉर्ड पर सेंध है लगती, प्राइवेसी जनता की घटती, कब किसने की किससे बात, खबरें सब चोरों के हाथ, FB ट्विटर भी नहीं महफूज, चोर बन गए शातिर खूब। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।